सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती परीक्षा 27/3/2022 को प्रथम पाली में जो परीक्षा हुई थी उन सभी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे वही सारे प्रश्नों के बारे में हम पूरी तरीक़े से डिस्कशन करेंगे। देखिए, बिहार पुलिस की तैयारी करने से पहले आप क्वेश्चन बैंक को पूरी तरीक़े से कंठस्थ करें। क्वेश्चन बैंक के आधार पे जो टॉपिक क्वेश्चन बैंक में पूछे गए थे उन सब टॉपिक पे भी मैं धीरे धीरे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। आपका काम केवल यह है ना कि क्वेश्चन बैंक के आधार पे देखेंगे। अगर क्वेश्चन बैंक में नेशनल पार्क से क्वेश्चन है तो नेशनल पार्क को पूरी तरीक़े से पढ़ें। मौलिक अधिकार का क्वेश्चन है तो मौलिक अधिकार को पूरी तरीक़े से पढ़ें। तो जिस प्रकार का प्रश्न क्वेश्चन बैंक में आपको दी गई है और मैं पूरी तरीक़े से आप आज बोल देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जितना भी बिहार पुलिस में प्रश्न पूछे गए थे अब तक वो सारा वीडियो धीरे धीरे मैं अपलोड करूँगा। और बिहार में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, क्योंकि बिहार पुलिस की परीक्षा में बहुत सारे बिहार में जो परीक्षा है उनमें से क्वेश्चन रिपीट होगा, पूरी तरीक़े से पूछेगा, प्रश्न ही पूछेंगे, इसलिए इस बात को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बैंक पूरी तरीक़े से मैं आपको क्लिक कराऊंगा। ये क्वेश्चन पूरी तरीक़े से शुरुआत होती है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि मैं पूरी तरीक़े से आपके लिए उपलब्ध कराता रहूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। बस केवल धीरे धीरे सुनते रहिए, प्रेम से धैर्य बनाकर सुनिए और एकदम कंटिन्यू रूप से मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूँगा। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत विद्यमान है? जितने भी प्रश्न हैं सब परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है एकदम 100%। नाइट्रोजन गैस की वायुमंडल में कितना परसेंट है? 78% है। और सबसे ज़्यादा कितना परसेंट है? 78% है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, 21% पूरी तरीके से पाई जाती है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता कौन थे? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1776 में। और उस स्वतंत्रता संग्राम के नेता जॉर्ज वाशिंगटन हुआ करते थे और यही जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी इन्हीं के नाम पे रखा गया। वाशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू की गई? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप में हम लोग जाने जाते हैं? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जावेद पियोंग को जाना जाता है। देखिए, अब इससे आपको प्रश्न क्या याद करना है कि जितने भी मैन हैं, रॉकेट मैन, मिसाइल मैन, टाइगर मैन, जल मैन, बर्ड मैन, इसका एक टॉपिक मैं पूरी तरीक़े से यूट्यूब पे चर्चा भी किया हूँ और एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरीक़े से चर्चा कर दूंगा। जितना भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिक का डिस्कशन अपने टेलीग्राम इस यूट्यूब चैनल पे मैं करूँगा। तो धीरे धीरे मेरे चैनल से जुड़िए और एक तैयारी को बेहतर तैयारी में हम लोग पूरी तरीक़े से बदलने का प्रयास करेंगे। द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जावेद पियोंग को कहा जाता है। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसल उगाने के पीछे का मुख्य कारण, एक साल में 3 फसल कहीं पे उगाया जा रहा है तो वहाँ पे सुविकसित सिंचाई प्रणाली होगी, क्योंकि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून अच्छा होगा तो कृषि अच्छा होता है, मानसून ख़राब होता है तो कृषि ख़राब हो जाता है। तो जहाँ की सिंचाई व्यवस्था बहुत बेहतर तरीके से होगी वहाँ साल में 3 बार हम लोग पूरी तरीके से फसल का उत्पादन कर सकते हैं। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, कोई भी वस्तु और सेवा आपको उत्पादन करना है तो भूमि चाहिए, श्रम चाहिए और भौतिक पूंजी चाहिए। भूमि होगा तभी हम किसी चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं। श्रम चाहिए, रोजगार चाहिए, लोगों की आवश्यकता चाहिए और पूंजी चाहिए। इन सब मिला के पूरी तरीक़े से वस्तु और सेवा का उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? तो भारत पूरी तरीके से युवाओं का देश है और भारत में श्रम शक्ति सबसे ज़्यादा पूरी तरीक़े से विराजमान है। तो श्रम की प्रधानता पूरी तरीक़े से भारत में सर्वाधिक है। हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगलवार के दिन लाल कपड़ा पहन के हम लोग पूरी तरीक़े से पूजा करते हैं और बजरंग बली पूरी तरीक़े से लाल देह से ही हम लोग उनको याद रखते हैं। उच्चतम न्यायालय का मतलब सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के पद से कैसे हटाया जाता है? महाभियोग के द्वारा पूरी तरीके से हटाते हैं। उच्चतम न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 124 में है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटा सकते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में चर्चा है, राष्ट्रपति को हटाने की व्यवस्था। महाभियोग की प्रक्रिया हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं।
तो उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बनने की जो उम्र, अधिकतम उम्र होती है 65 साल होता है। इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। और उच्चतम न्यायालय के गठन के बारे में चर्चा अनुच्छेद 124 में किया गया है। एनेलिनो शब्द है तो एनेलिनो शब्द स्पेनिश से संबंधित शब्द है, स्पेन का शब्द है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन लिखे थे? जाति की उत्पत्ति यानी जीवन की उत्पत्ति पुस्तक कौन लिखे थे? चार्ल्स डार्विन। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में एक प्रश्न याद रखिएगा, इस संसार का सबसे पहला जीव का नाम नीलहरित शैवाल है, जो अफ्रीका महादेश में पूरी तरीक़ा से जन्म लिया था। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, उसका स्रावन किसके द्वारा होता है? हार्मोन, रुधिर का मतलब ब्लड में जो शर्करा है, ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है अग्नाशय, और यही शुगर की मात्रा कंट्रोल नहीं होती है तो चीनिया बीमारी हो जाता है, शुगर बीमारी, डायबिटीज़ बीमारी हो जाता है। और डायबिटीज़ दिवस हम लोग मनाते हैं 14 नवंबर को। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का मालिक कौन? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? तो उत्तर और उत्तर पश्चिम गर्मी में चलने वाली हवा को लू के रूप में हम लोग पूरी तरीके से याद करते हैं। उत्तर भारत में गर्मी के दिनों में लू चलती है। भारत में किस प्रकार के दलीय की व्यवस्था है? यानी भारत में जो व्यवस्था है ना, भारत में बीजेपी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, जदयू है, बहुत तरह की पार्टी है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था पूरे तरीक़ा से है। अब अमेरिका में दो पार्टी वहाँ पे दो पार्टी है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी। ब्रिटेन में दो पार्टी है, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। यानी कि ऐसा व्यवस्था अलग अलग देशों में होता है, लेकिन भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे दल पूरी तरीक़ा से। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण। प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था? 1914 से 18 तक। और प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार सेरजेवा की हत्या कर दिया गया था, और इसी के बाद प्रथम विश्व युद्ध की पूरी तरीके से शुरुआत हो जाती है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पे है? वियना है। मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य के लोकप्रिय है? तो मधुबनी लोक कला चित्रकला अपने बिहार से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? मानवाधिकार संगठन है, मानव के अधिकार के लिए पूरी तरीक़ा से संगठन काम करता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, और मानव अधिकारों के बारे में पूरी तरीक़ा से चर्चा सबसे पहले अमेरिका में की गई थी। मानव अधिकार का मतलब कि मानव के जीने के लिए क्या क्या अधिकार चाहिए, उसको मानवाधिकार के रूप में हम लोग याद रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? देखिए, भारत में तो मान लीजिए कि अपने पास सुप्रीम कोर्ट है, राज्य में जाएंगे तो हाई कोर्ट है, जिला में सिविल कोर्ट है। उसी प्रकार से देश लेवल पे, पूरे देश के लेवल पे न्यायालय है जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है। इसका मुख्यालय हेग में स्थित है। हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड को हालैंड भी कहा जाता है। डच कंपनी जो भारत में आई थी ना, वो हालैंड और नीदरलैंड की ही हुआ करती थी। नीदरलैंड का पुराना नाम हालैंड है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य शहर किस में है? तो हेग नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय जो जज थे ना, उनका नाम था नरेंद्र सिंह, डॉक्टर नरेंद्र सिंह इनका नाम था। आगे क्वेश्चन देखिए, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद की धारणा को जन्म कौन दिया था? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, और इसी नारा को भारत के संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है। भारत की संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान का सार है प्रस्तावना, संविधान की आत्मा है पूरी तरीके से प्रस्तावना। प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को, उद्देशिका को नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। बस्तर आंदोलन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो बस्तर आंदोलन का जो क्षेत्र हुआ करता था वो गुंडाधुर के नेतृत्व में बस्तर आंदोलन पूरी तरीके से शुरू की गई थी। शब्द जीडीपी, तो जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब क्या होता है कि भारत के सीमा के भीतर जितना भी अंतिम उत्पादन और अंतिम वस्तु है उसको सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में हम लोग याद रखते हैं। प्रतिध्वनि कैसे सुनाई देती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको बता दें कि आप नदी के किनारे जाइए और अपना आवाज़, अपने नाम का अपना नाम बोलिए, और वो आवाज़ पूरी तरीक़े से रिफंड होकर फिर आपके कान में पहुंचेगा। प्रतिध्वनि का मतलब कि ध्वनि का फिर से सुनाना प्रतिध्वनि हो जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक का जो दूरी होता है ना, 17 मीटर होता है। एनसीईआरटी में 16.5 मीटर दिया गया है, और कहीं कहीं 17 मीटर भी आपको दिया गया। सोलर सेल बनाने के लिए कौन सा
पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो सोलर बनाने के लिए पूरी तरीक़ा से हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी पूछा गया है और बिहार पुलिस में पूछा गया है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन बैंक का अहमियत कितना होता है। क्वेश्चन बैंक पूरी तरीक़ा से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बिहार में लगभग 100 परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक मैं आपको कराऊंगा इस चैनल के माध्यम से। और जितना क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास पकड़ बन जाए, इस वीडियो को प्रेम से धीरे धीरे देखते रहिएगा। क्वेश्चन बैंक के आधार पे ही आपको सिलेबस बनाई जाएगी। उसी सिलेबस के अनुसार पूरी तरीक़ा से डिस्कशन वीडियो जो भी चीज़ हमारे पास उपलब्ध होगी इस चैनल के माध्यम से, वो पूरी तरीक़ा से क्वेश्चन बैंक के आधार पर ही तैयार हुआ होगा। तो सोलर सेल बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन अर्धचालक का उदाहरण है। मयूरभंज की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के खान के लिए प्रसिद्ध है। मयूरभंज की खान कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है और लोहा के लिए पूरी तरीके से प्रसिद्ध है। लोहा हेमेटाइट का अयस्क होता है। हिरोशिमा कविता का रचयिता कौन थे? तो हिरोशिमा रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय उनका पूरी तरीक़ा से नाम हुआ करता था। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन थे? कुंवर नारायण सिंह थे। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और भारत की जो जलवायु है ना, मानसूनी जलवायु है। साथ में भारतीय कृषि को मानसून की जुआ भी कहा जाता है। रेखीय संवेग के बदलने की दर को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। राजेंद्र सेतु किस नदी पर बना हुआ है? तो राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर बना हुआ है। महात्मा गांधी सेतु पुल पटना में स्थित है। जयप्रकाश नारायण सेतु पुल पटना में स्थित है। वीर कुंवर सिंह पुल आरा में स्थित है। मोकामा वाले पुल का नाम अशोका है। और रविंद्र सेतु पूरी तरीक़ा से रविंद्र सेतु के नाम से हावड़ा ब्रिज को हम लोग जानते हैं। अब जितना पुल है, किस किस नाम का कौन कौन सा पुल है, मैं आपको एक टॉपिक पूरी तरीक़ा से कराऊंगा। अब भूपेन हजारिका सेतु कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे, जो भारत की सबसे लंबी सड़क पुल बना दी गई है। पहले महात्मा गांधी सेतु पुल था, लेकिन अब भूपेन हजारिका सेतु जो कि पूरी तरीक़ा से असम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम? तो मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम पर रखा गया, जो गुजरात में स्थित है। दूध का खट्टा होना किस परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दो प्रकार की परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन और दूसरा भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन को चेंजेबल कहा जाता है, परिवर्तनशील होता है। यानी कि पानी से बर्फ बनेगा और फिर बर्फ से पानी हम लोग बना देंगे तो भौतिक परिवर्तन होगा। और दूध से दही जमा लेंगे तो दही से फिर दूध नहीं बना सकते हैं, तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थों का निर्माण होता है। चेंजेबल रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो दूध से दही जमने की जो प्रक्रिया होती है, दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण पूरी तरीक़ा से बनता है। खुली वायु में कुछ देर तक छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर कौन सी परत बन जाती है? सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। और खुले हवाओं में छोड़ देने पर सिल्वर चांदी का रंग काला पड़ जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक का प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट। स्नेहक का मतलब ग्रीस, मोबिल ऑयल, जो हम लोग गाड़ी में ग्रीस डालते हैं ना साइकिल में, उसी प्रकार से बड़ा बड़ा मशीन में स्नेहक के रूप में हम लोग ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में पूरी तरीके से हम लोग करते हैं। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है, 1084 केरल का लिंगानुपात है। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। ग्रहों की गति का संचालन किसके द्वारा किया गया था? तो केपलर के द्वारा पूरी तरीक़ा से किया गया था। मूली एक रूपांतरित क्या है? तो मूली पूरी तरीक़ा से जड़ है, रूट है। मूली क्या है? जड़ है। गाजर क्या है? जड़ है। शलजम क्या है? जड़ है। आलू तना का उदाहरण है। पानी बर्फ़ में क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ़ पूरी तरीक़ा से पानी से हल्का होता है। तो बर्फ़ का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ़ पानी में पूरी तरीक़ा से तैरता है। और घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर नामक यंत्र का पूरी तरीक़ा से हम लोग प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर से घनत्व पूरी तरीक़ा से मापा जाता है। जल का घनत्व मापने के लिए लेक्टोमीटर नामक यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को पूरी तरीके से प्रारंभिक शिक्षा देना है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम वुलर झील है। ये वुलर झील पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में स्थित है। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पे है? सुपीरियर झील, जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे स्थित है। अब जितना भी झील है भारत का झील मैं आपको पढ़ाऊँगा। विश्व का जितना झील है पूरी तरीके से मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो जो टॉपिक से प्रश्न में पूछे गए हैं उन सारे टॉपिक पे मैं धीरे धीरे चर्चा करूंगा। इसीलिए मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि पूरी तरीके से चैनल से जुड़िए और एकदम आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ही पूरी तरीक़ा से तैयारी कराई जाएगी।
40 दिन में पूरी तरीक़े से आपको कंप्लीट रूप से तैयारी कराई जाएगी। बस धैर्यपूर्वक ईमानदारी से आप अगर पढ़ते हैं तो आपके हाथ में रिजल्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। देखिए, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब मिलती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग के बाद गंगा नदी पूरी तरीक़ा से बन जाती है। गंगा नदी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में आते आते पूरी तरीक़ा से इसके बाद बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के चौसा नामक स्थान पर गंगा नदी प्रवेश करती है। धीरे धीरे बक्सर से पटना आती है, पटना से भागलपुर चली जाती है, और बिहार के पटना में गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक होती है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? CO2 और जल। जब हम लोग सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और पानी पूरी तरीक़े से निकलता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पटेल। और भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में बताता है। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। संसद में 3 लोग मिलकर संसद का निर्माण होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिला के संसद बनता है। संसद बनने का जो किस अनुच्छेद में चर्चा है संसद के बारे में, तो 79 अनुच्छेद में संसद के बारे में चर्चा है। 80 में राज्यसभा के बारे में चर्चा है और 81 में लोकसभा के बारे में चर्चा है, और राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में पूरी तरीक़े से चर्चा है। भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में हम लोग याद रखेंगे द्रौपदी मुर्मू, और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हिमालय पर्वत के उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है? हिमाद्री। यानी हिमालय पर्वत का जो सबसे ऊपर वाला भाग है उसको हिमाद्री कहा जाता है। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली कहाँ का है? गुजरात का एक जगह है। 1928 में किसानों के लिए पूरी तरीके से आंदोलन हुआ, एक क्रांति हुई, और उसी क्रांति में वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिला के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। सरदार पटेल का जन्म दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं, और 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में पूरी तरीके से हम लोग मनाते हैं। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। यानी कि आपका क्षमता है 4 घंटा काम करने का, आप पूरी तरीके से 2 घंटा काम करते हैं, तो क्या होगा? अल्प बेरोजगारी के रूप में इसको बनाया जाएगा। भारत में प्रथम भूमिगत रेलवे कहाँ बन रहा है? भूमिगत रेलवे का मतलब पानी के नीचे मेट्रो ट्रेन चलेगी। हुगली नदी में पूरी तरीक़े से ट्रेन चलेगी जो कोलकाता में चलेगी। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? कोलकाता में 1984 में, और उसके बाद पूरी तरीक़े से दिल्ली में चलाई गई थी। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां का संबंध अपने बिहार से है। बिस्मिल्लाह खां एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला और पद्मश्री, चारों सम्मान पूरी तरीक़े से मिला है। देश की आज़ादी के समय में लाल किला के पास ये बैठकर शहनाई बजाने वाले व्यक्तियों में से एक थे, शहनाई बजाते थे। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में कौन सा अम्ल छोड़ता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का मतलब RBI। RBI का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है, और भारत की वित्तीय राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। RBI का अधिनियम बना था 1934 में, और 1 अप्रैल 1935 को RBI का पूरी तरीके से स्थापना किया गया था। मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग स्मॉल इंटेस्टाइन क्षुद्रांग होता है। यानी आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत होती है। छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है और बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है। 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को कंपनी की स्थापना की गई। टिस्को कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना साक्षी नामक स्थान पे बिहार नियर झारखंड में जमशेदपुर नामक शहर में पूरी तरीके से किया गया था। भारत में नियंत्रण महाले का परीक्षण CAG की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनका वर्णन अनुच्छेद 148 में है। CAG के बारे में नियंत्रण एवं महाले का परीक्षण का वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल और 65 साल, यानी कि जो भी पहले हो उनको पूरी तरीके से रिटायर हो जाना पड़ता है। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक कौन थी? तो सबसे पहला एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन था, और पेनिसिलिया नामक कवक से पूरी तरीके से एंटीबायोटिक बना था। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचा था? सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम पुर्तगाली था, वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति 17 मई 1498 को केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचता है, सबसे पहले पूरी तरीके से आता है। श्वेत क्रांति किससे अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से, और दूध के उत्पादन में वर्गीज कुरियन का नाम बहुत ज़्यादा आता है। वर्गीज कुरियन का जन्मदिवस 14 नवंबर को मनाते हैं, और दूध दिवस भी हम लोग 14 को मनाते हैं।
दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है और दूध का रंग उजला केसिन के कारण होता है। दूध की शुद्धता हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु से दूध से दही भी जमता है। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारागमन झिल्ली के द्वारा होती है उसे क्या कहा जाता है? परासरण। परासरण का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण द्रव का आदान प्रदान होता है। किशमिश हम लोग पानी में डालते हैं, किशमिश पानी में डालने के बाद फूल जाता है, ये परासरण प्रक्रिया के द्वारा ही संभव हो पाता है। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। साम्यवाद का मतलब कि सब लोगों, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, ये पूरी तरीक़ा से एक टर्म है, कभी हम चर्चा करेंगे। तो साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग हम लोग चीन के द्वारा शुरू किए गए थे। दो अस्थि आपस में जुड़ती है उसको क्या कहा जाता है? स्नायु कहा जाता है और स्नायु को हिंदी में लिगामेंट कहा जाता है। हड्डी हड्डी जोड़ने वाली को लिगामेंट कहा जाता है और हड्डी के साथ मांसपेशियां जोड़ता है उसको टेंडन कहा जाता है। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम BS रामादेवी हुआ करता था और देश के प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम सुकुमार सेन है। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो जो टॉपिक से यहाँ प्रश्न पूछे गए थे उन सारे टॉपिक के बारे में धीरे धीरे मैं आपको वीडियो बना के डालूंगा। बहुत सारा टॉपिक वाइज जीके में वीडियो डाली गई है, आप उस टॉपिक को तैयार करिए, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और पूरी तरीक़ा से परीक्षा का प्रश्न नोट्स को पढ़िए। और ये क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम पे डाल दी जाती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। आपको बता दें कि टेलीग्राम पे भी शाम में 7 बजे डिस्कशन प्रारंभ की जाती है। तो मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ी सी गति मिलेगी और मैं प्रयास किया हूँ कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जितनी भी परीक्षा बिहार में हुई हैं या बिहार दरोगा का हो, बिहार पुलिस का हो, बिहार से संबंधित जितनी भी परीक्षा हैं जो जिसका प्रश्न बिहार पुलिस में पूछने की संभावना है वो सारा क्वेश्चन बैंक मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा। चैनल छोटा है लेकिन तैयारी आपकी बेहतर होगी। तैयारी पूरी तरीक़े से मैं अपने ईमानदारी में जुड़ा हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।